रामायण विजय गाथा। कौन है ऐसा जो इससे परिचित ना हो। हमारे चारों ओर बस राम नाम ही गूंज रहा है। रामायण किसी एक की कहानी नहीं है। किसी के लिए राम की कथा रामायण, सीता की व्यथा रामायण, हनुमान का संघर्ष रामायण, लक्ष्मण का बंधु प्रेम रामायण, कैकेयी का स्वार्थ रामायण, रावण के घमंड का दमन रामायण, असत्य पर सत्य की जीत है रामायण, अधर्म पर की जीत है रामायण। इसी महाकथा को हमारे स्कूल के आप सभी के प्यारे छात्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये हमारे द्वारा रामायण का पुण्य स्मरण है। अगर इसमें कहीं कुछ रह जाए तो क्षमस्व। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो चलिए देखते हैं पहला दृश्य। चिंता में भ्रमण करते हुए तभी एक मंत्री का आगमन। महाराज, क्या बात है? आप बड़े चिंताग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। राज्य में तो सब कुशल मंगल है, प्रजा भी खुश है, फिर आप चिंतित क्यों? मंत्री जी, हमारी चिंता क्या आपसे छिपी हुई है? आप तो भली भांति जानते हो, ईश्वर ने हमें दोनों हाथों से भरपूर धन, दौलत, वैभव दिया है, किंतु ये सभी का महत्व तभी है जब इस राज्य को इसका उत्तराधिकारी कुल दीपक के रूप में मिलेगा। महाराज, आपकी चिंता उचित है। इस महान सूर्यवंश कुल को आगे बढ़ाने वाला उत्तराधिकारी होना ही चाहिए। किंतु राजन, आप निराश ना हो। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। महाराज, एक बात कहूं, कई दिन हो गए इस चिंता में आपने तो महल से बाहर जाना ही छोड़ दिया। चलिए आज हम शिकार पर चलते हैं, आपका भी मन बहल जाएगा। ठीक है, चलिए। जंगल का दृश्य। राजा दशरथ अपने मंत्री के साथ शिकार करते हुए। ज्ञात होता है कोई जंगली जानवर जल पीने हेतु तालाब की तरफ आया है। हे प्रभु, लगता है तीर किसी मानव को आहत हुआ है। हे राजन, अनजाने में ही सही, लेकिन आपने मेरे अंधे पिता का एकमात्र सहारा छीन लिया है। मैं श्रवण अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था, परंतु उनकी तीर्थ यात्रा अब अधूरी ही रह जाएगी। आप मुझ पर बस इतनी कृपा करें महाराज कि आप मेरे प्यासे माता पिता को जल प्रदान करें। श्रवण के माता पिता का श्राप मानो राजा दशरथ के लिए वरदान साबित हुआ। जिन राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति की चिंता सता रही थी, उस चिंता को गुरु वशिष्ठ ने पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवाकर पूर्ण कर दिया। पुत्र श्रवण, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? पुत्र श्रवण, तुम्हें इतना समय क्यों लग गया? श्रवण, श्रवण, श्रवण,
मेरे पुत्र नहीं हो? कौन हो तुम? और मेरा श्रवण कहाँ है? मुझे क्षमा कीजिए, अनजाने में आपके पुत्र की हत्या मेरे हाथों हो गई। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तुमने क्या किया दुष्ट प्राणी? तुमने तो हमारा जीवन ही नष्ट कर दिया। जिस तरह हम पुत्र वियोग में जल रहे हैं, उसी तरह तुम भी तड़पोगे। हम श्राप देते हैं। हम श्राप देते हैं। हम श्राप देते हम हैं। श्राप देते हैं। श्रवण के माता पिता का श्राप मानो राजा दशरथ के लिए वरदान साबित हुआ। जिन राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति की चिंता सता रही थी, उस चिंता को गुरु वशिष्ठ ने पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवाकर पूर्ण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कौशल्या पुत्र राम, कैकेयी पुत्र भरत व सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण व शत्रुघ्न। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। आज राम और लक्ष्मण की शिक्षा का अंतिम दिन। मेरे शिष्यों, मैं जितना तुम्हें शस्त्रों का ज्ञान, अस्त्र शस्त्र की विद्या दे सकता था, मैं दे चुका हूँ। अब समय आ गया है कि तुम इस शिक्षा का प्रयोग अपने देश कल्याण, प्रजा की सुरक्षा और अपने कुल का गौरव बढ़ाने के लिए करो। आज्ञा है मुनिवर। जनकपुरी से आपके लिए संदेश है। राजा जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा रहे, उसी हेतु आपको वहाँ आमंत्रित किया है। कुमारों, हमें निमंत्रण आया है। राजा जनक के दरबार से वहाँ उनकी पुत्री का स्वयंवर रचा जा रहा है। हमें इसी पर निकलना पड़ेगा। जी मुनिवर, जैसी आपकी आज्ञा। महाराजाधिराज जनकपुर के सम्राट राजा जनक पधार रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी मान्यवरों का मैं स्वागत करता हूँ। जनकपुरी में आकर आप सभी ने मुझे आनंदित कर दिया है। मेरी पुत्री जानकी का आज स्वयंवर आयोजित किया गया है। आप सभी शूरवीरों का जनकपुरी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी प्रिय राजकुमारी जानकी का आज स्वयंवर आयोजित किया गया है, परंतु
आप सभी के लिए हमारी कन्या से विवाह करना आसान नहीं होगा। जैसे कि आप सभी देख रहे हो, सभा के बीचों बीच आपके समक्ष एक धनुष बाण रखा है। यह कोई मामूली धनुष बाण नहीं है, बल्कि यह धनुष ऋषि परशुराम का दिया हुआ वरदान स्वरूप है। इच्छुक वर को धनुष को उठाकर टकार लगाना होगा, बस इतना ही आपका संकल्प होगा। जिस वर ने इस संकल्प को पूर्ण किया वह जनक पुत्री सीता से विवाह का हकदार होगा। राजकुमारी सीता का आगमन। मिथिला से राजकुमार राजवीर। कौशल्य राज के राजकुमार विजय राज। लंकाधिपति रावण पधार रहे हैं। अगले राजकुमार अयोध्या से राजकुमार राम। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। जनक सती संग तुम रहियो ऐसे, कनक कली पर भंवरा हो जैसे। कनक कली पर भंवरा हो जैसे। हाँ रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला।
और अयोध्या में सब कुशलता से चल रहा है और राम भी अपना विवाहित जीवन खुशी खुशी जी रहे हैं और अयोध्या वासी भी श्री राम को अपने भावी राजा के रूप में देख रहे हैं। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं अपना उत्तराधिकारी चुन लूं, क्योंकि मुझ में अब वो क्षमता और शौर्य नहीं रहा। इसलिए मैं अपना राज्य अपने प्रिय पुत्र राम के कुशल हाथों में सौंपकर अपना शेष जीवन शांति से व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरा यह विचार है कि राम मेरे सभी पुत्रों में सबसे बड़ा है और काबिल भी है, इसलिए मेरे बाद इस राज्य का संचालन राम द्वारा ही किया जाना चाहिए। राम, मेरे पास आओ पुत्र। जी आज्ञा प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। राम, तुमसे प्रजा की बहुत उम्मीद है, उन्हें निराश न करना। पुत्र, मुझे पता है कि तुम एक कुशल राजा बनोगे। तुमने गुरु वशिष्ठ से जो शिक्षा प्राप्त की है, अब इस शिक्षा का प्रयोग करने का समय आ गया है। सियावर रामचंद्र जय, सियावर रामचंद्र की जय। मेरा राम राजा बनेगा, मेरा राम राजा बनेगा। अयोध्या नगरी में राम राज्य होगा, मेरा राम राजा बनेगा। मंत्रा, मंत्रा, मेरा राम राजा बनेगा, मेरा राम राजा बनेगा। छोटा मुंह और बड़ी बात रानी, मैं आपकी शुभ चिंतक हूँ। बचपन से आपको पाला पोसा है और हमेशा से यही सपना रहा है कि एक दिन आप राजमाता बनो और मेरा भरत राजा। मंत्रा, क्या हुआ है तुझे? ऐसा क्यों बोल रही हो? राम भी तो मेरा ही पुत्र है, कितना चाहता है मुझे, अपनी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करता है मुझे। मेरी भोली रानी, मेरी भोली रानी, इसी दिन के लिए तो तुम्हें प्यार करता था ताकि तुम उसके रास्ते में बाधा ना बनो। तुम तो पुत्र प्रेम में पागल हो गई हो, पागल हो गई हो, पागल हो गई हो रानी। आंखें खोलो मेरी रानी, आंखें खोलो। तुम्हारा सगा पुत्र भरत है, भरत है। आंखें खोलो मेरी रानी। क्या छल है, क्या छल है, क्या षड्यंत्र है, क्या षड्यंत्र है। कैकेयी खूब सोचती है और उन्हें मंत्रा की बात सही लगती है। तभी राजा दशरथ उन्हें ढूंढते हुए आते हैं। महारानी कैकेयी, आप यहाँ कौप भवन क्यों बैठी हो? बाहर सभी और खुशियों का वातावरण है, सभी राम राज्याभिषेक की तैयारियां कर रहे हैं और आप यहाँ ऐसे, क्या बात है महारानी? महाराज, आपको आपके 2 वर याद तो है ना, जो आपने मुझे युद्ध भूमि में दिए थे? महारानी, आप ये किन बातों में उलझी हुई हो? यकीनन मुझे आपके 2 वर याद है, किंतु इस पर चर्चा करने का यह उचित समय तो नहीं। महाराज, यही उचित समय है। मुझे आपसे वे 2 वरों की पूर्ति इसी क्षण चाहिए। मेरा पहला वर मेरे भरत का राज्याभिषेक और मेरा दूसरा वर राम को 14 वर्ष का वनवास, राम को 14 वर्ष का वनवास, राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? तुम मेरे प्राण ले लो, पर ये ना कहो। ठीक है राजन, तो मुझे आज्ञा दीजिए। मैं और मेरा पुत्र इसी क्षण अयोध्या का त्याग करते हैं। मेरी प्रिय रानी, तुम मेरी पूरी संपत्ति ले लो। मैं ऐसे राजन से क्या बात करूं जो अपने वचन से ही पीछे हट जाए?
कहीं गई, कहीं गई, कहीं गई, कहीं गई, कहीं गई। माँ, माँ रुक जाइए माँ। आप अपने राम को छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूँ माँ। पिताजी, पिताजी आप समझाइए ना माता को, वे राज्य छोड़कर ना जाए। पिताजी के वचन का पालन मेरा आद्य कर्तव्य है। सूर्यकुल की प्रथा सर्वोपरि, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम, ये तुम क्या बोल रहे हो? अपनी पत्नी का तो सोचो। मातोश्री, जहाँ मेरे पति, मेरा स्वर्ग वही है। भैया, आप कुछ विचार तो करें। यह षड्यंत्र है, कूटनीति है, मुझे विश्वास है। लक्ष्मण, यह विधि लिखित है। वेद की बातों में समय न गवा। अब तुम्हें मातोश्री एवं पिताश्री का ध्यान रखना है और भरत को सहयोग करना है। नहीं भैया, अगर आपने निश्चय कर ही लिया है तो मैं भी आपके साथ वन जाऊंगा और अभी इस पर कोई चर्चा न होगी। राम, अपने पुत्र के, अपनी पत्नी के बारे में तो सोचो। भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हो कैसी विपदा रघुकुल आई, वन को चले हैं सिया रघुराई। लक्ष्मण साथ में, लक्ष्मण साथ में बने अनुयायी, लक्ष्मण साथ में बने अनुयायी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दशरथ व्याकुल पुत्र को भारी, शत्रु बन बैठी महतारी। सुनी अयोध्या, सुनी अयोध्या कर चले रघुराई, सुनी अयोध्या कर चले रघुराई। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया
दशरथ उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, रानियां रोकने की कोशिश करती हैं, किंतु वह वचन पालन के लिए आगे बढ़ते हैं। पुत्र वियोग से राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है और आखिर श्रवण के माता पिता का श्राप सच साबित होता है। सीता फूलों की माला बना रही है, लक्ष्मण कुटिया के पास लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं और राम अपना धनुष ठीक कर रहे हैं। तभी रावण की बहन सूर्पनखा का वन में विचरण। तुम कितने सुंदर हो और कितने शक्तिशाली भी। मैं तुमसे विवाह करने की अभिलाषा रखती। हे युवक, तुम कौन हो? तुमने मेरा मन मोह लिया। सुंदरी, वो अयोध्या पुत्र राम तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। मैं विवाहित हूँ, सपत्नी वन में विचरण कर रहा हूँ। वो मेरा अनुज लक्ष्मण भी बड़ा बलवान और सुंदर है। हाँ हाँ, वो तो है। सुंदरी, तुम कौन हो? ऐसा लगता है कि आसमान से सीधा धरती पर आ गई हो, वह भी इस जंगल में। तुमने ठीक ही सोचा। मुझे धरती पर चलना ही नहीं। मैं तो आसमान में उड़ना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। ये कौन है? देवी, यह मेरी पत्नी जनक पुत्री सीता है। सीता? इसी के कारण तुमने मेरा विवाह प्रस्ताव ठुकराया। इसे तो मैं मार डालूंगी। ये तुमने क्या किया दुष्ट? इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मेरा बंधु रावण तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इतना दुस्साहस हुआ जिसने हमारी सूर्पनखा का ये हाल कर दिया। तुम नाम बताओ, हम उसे अभी दंडित करेंगे। तुम रो मत बहना, उस मानव का नाम बताओ, हम अभी सेना भेजते हैं। भ्राता, उसे छोड़ना नहीं। ये वही है जिसने तुम्हारा भी अपमान किया था। राम, अयोध्या सुत राम और लक्ष्मण। क्या? अयोध्या का राम? हाँ, वही राम और उसका अनुज लक्ष्मण। उसने मेरी इस राक्षस कुल की नाक काट दी। आपको इस अपमान का प्रतिशोध लेना ही होगा और तभी मुझे समाधान मिलेगा। घबराओ नहीं बहना, इस अपमान का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। मेरा बस चलता तो मैं सीता की सुंदरता उजाड़ देती। सीता इतनी सुंदर है? भ्राता, सीता बेहद सुंदर है। संसार में उसकी जैसी कोई नहीं।
राम, लक्ष्मण, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। कितना सुंदर लग है। स्वामी, स्वामी, उस स्वर्ण मृग का रूप देखिए, कितना सुंदर है। कृपया उसे अपनी कुटिया में लेकर आइए ना। अवश्य प्रिय, मैं अभी लाता हूँ। लक्ष्मण, तुम अपनी भाभी माँ का ध्यान रखना, किसी भी कारणवश उन्हें वन में अकेला ना छोड़ना। जैसी आज्ञा माता। हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। हिरन कोई और नहीं बल्कि राक्षस मारीच था, जो रावण के कहने पर राम और सीता के समक्ष आया था। यह रावण का एक षड्यंत्र था। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुमने सुना? सुना? तुम्हारे भ्राता तुम्हें पुकार रहे हैं। वो हमेशा किसी संकट में हैं। जाओ, जाओ, उनकी सहायता करो। जाओ लक्ष्मण, जाओ। नहीं भाभी माँ, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। भैया ने आदेश दिया है कि मैं आपकी रक्षा करूं और आपको अकेला ना छोड़ूं। मैं यहाँ सुखरूप हूँ। वे किसी संकट से घिरे हुए हैं, तो मैं उनकी सहायता के लिए जाना ही चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि मेरे स्वामी कभी लौट कर ही ना आए? भाभी माँ, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं जाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगा। आप जहाँ हैं वहीं रुके। भाभी माँ, कृपया इस रेखा को पार ना करें। अगर किसी अन्य ने इसे पार किया तो जलकर भस्म हो जाएगा। आप अपना ख्याल रखें। यह सब रावण दूर से देख रहा था। रावण जो ऋषि के वेश में था, वो माता सीता के पास भिक्षा मांगने आता है। भिक्षाम देहि माता, भिक्षाम देहि। नीचे मुनिवर। पुत्री, तुम्हें भिक्षा यहाँ आकर देनी होगी। लेकिन मुनिवर, यह रेखा मैं पार नहीं कर सकती। कृपया आप थोड़ा आगे आकर भिक्षा ग्रहण करें। ऐसा है तो मैं भिक्षा नहीं लूंगा। एक ब्राह्मण का श्राप तुम्हारे कुल को लग जाएगा और एक तपस्वी ब्राह्मण को तुम खाली हाथ लौटा रही हो। नहीं नहीं मुनिवर, कृपया रुक जाइए, मैं आती हूँ। आ जाओ, आ जाओ। दुष्ट, छोड़ मुझे, छोड़। दुराचारी कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरे स्वामी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ कोई नहीं है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। दुष्ट, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं रावण, लंकापति रावण। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। माता सीता, माता सीता, हे दुष्ट, छोड़ माता सीता को, छोड़ दे। मैं तुम्हें यूं ही ले जाने नहीं दूंगा। छोड़ माता सीता को। तुम रोकोगे मुझे? लंकापति रावण को रोकोगे? दुष्ट रावण, दुष्ट, छोड़, छोड़ मुझे, छोड़। सीते, आप कहाँ हो सीते? भाभी माँ, भाभी माँ, आप कहाँ हैं भाभी माँ? आप कौन हैं और आपकी यह दशा किसने की?
जटायु, राम, मैया सीता को लंकापति रावण उठाकर ले गया। मैंने उसे बहुत रोकने का प्रयास किया, किंतु 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 मैं असफल रहा। जटायु, तुमने प्रयास तो किया और यह अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश हम तक पहुंचाया। इसके लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। श्री राम, मैया सीता की रक्षा न कर सका, मुझे माफ कर दीजिए। सीते, सीते। भाभी माँ, भाभी माँ, कहाँ हो आप? भाभी माँ। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, आप कौन हैं और आप क्या हमारी सहायता करेंगे? हम मेरी भावज सीता की खोज में निकले हैं। क्या आप उन्हें कहीं देखा? आप लोग कौन हैं? कृपया अपना परिचय दें। हम कौशल्या की राजधानी अयोध्या के दशरथ राजा के पुत्र हैं। मेरे बड़े भैया राम और मैं अनुज लक्ष्मण। हे प्रभु, प्रभु, आखिर मुझे आपके दर्शन हो ही गए। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। लक्ष्मण, ये कोई और नहीं, मेरे परम भक्त स्नेही हनुमान है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जामवंत जी कुछ सोचते हुए, रावण की लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना होगा। इस तट पर पुल बनाने में हमें कुछ समय लग जाएगा। तब तक मैया सीता तक संदेश पहुंचाना जरूरी है कि श्री राम उनकी ओर आ रहे हैं और उन्हें अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह संदेश पहुंचने एवं लंका के संदर्भ जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह असाध्य कार्य हम में से केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है। कौन है वह? जामवंत जी, ये कैसे हो सकता है? इस विशाल महासागर को कौन पार कर सकता है? हमारे बीच में पवन पुत्र हनुमान है, उसे हम कैसे भूल सकते हैं? वह है हनुमान जी। आप क्या बोल रहे हो जानवंत जी? प्रभु, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? हनुमान, अपने आप पर विश्वास रखो।
जैसे हम सभी को है। तुम यह कर सकते हो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु।
से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। सियावर रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की। राम की कहानी, रामायण सीता की वियोग की कहानी, इसी महाकथा के आपने कुछ अंश देखे। ये कहा जाता है कि रामायण हमारे भारत देश की समृद्धता, पवित्रता का प्रतीक है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। प्रभु श्री रामचंद्र की, आद्य पुत्र राम की। Please give them a big round of applause for our children, teachers, inspired by Principal Ma'am. तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है इस रामायण के लिए। इसे बनाना हमारे लिए आसान काम नहीं था। प्रिंसिपल मैम खास चाहते थे रामायण हो, इसीलिए हमने इतनी मेहनत करी।